हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस में। यह हमारा स्पीकिंग इंग्लिश से रिलेटेड फर्स्ट ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप स्पीकिंग इंग्लिश की इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि एक्चुअल में हमें अंग्रेज़ी बोलना क्यों सीखना चाहिए और इसको सीखने के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि हमें अंग्रेज़ी बोलना क्यों सीखना चाहिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंग्लिश न सिर्फ किसी विशेष स्थान पे बल्कि पूरे वर्ल्ड में इसकी ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड है। समय के इस दौर में ऑफिस हो या कंपनी में इंग्लिश भाषा की ज़्यादा मांग होने के कारण हमें अंग्रेजी तो आनी ही चाहिए। एवरीवेयर इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो हर जगह प्रचलित है, जबकि आपकी मातृभाषा कुछ सीमित स्थानों पर ही। थर्ड पॉइंट, स्मार्टनेस। इंग्लिश भाषा का ज्ञान आपको लोगों से अलग बनाता है, समाज में एक सम्मान योग्य स्थान देता है। फोर्थ वन, डिजिटल वर्ल्ड। इंग्लिश भाषा का ज्ञान होना डिजिटल दुनिया में एक कदम रखने जैसा होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमें अंग्रेजी बोलना क्यों सीखना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अंग्रेजी बोलने से हमको लाभ क्या क्या है, इसको सीखकर हमें क्या लाभ होगा। फर्स्ट पॉइंट, सेव योर टाइम। पहले एडवांटेज तो यह है कि हम अपने समय की बचत कर सकते हैं, जो हमारे लिए सबसे मूल्यवान होती है। जिस स्टेटमेंट को आप अपनी भाषा में 4 से 5 लाइन में लिखते हैं, उसी स्टेटमेंट को आप इंग्लिश भाषा में 1 से 2 लाइन में आसानी से लिख सकते हैं। सेकेंड वन, इजी लाइफ। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होने के बाद आपका जीवन काफ़ी सरल हो जाता है, वह भी खास करके तब जब आप डिजिटल वर्ल्ड में रन कर रहे हों। थर्ड वन, इम्प्रेशन। अगर आप एक एंकर हैं तो बेहतर इंग्लिश परफॉर्म से आप अपनी ऑडियंस को इम्प्रेस कर सकते हैं। फोर्थ वन, अगर आपने अच्छी तरह से स्पीकिंग इंग्लिश सीख लिया है तो आप अपनी खुद की कोई स्पीकिंग क्लास चला सकते हैं या फिर किसी कंप्यूटर क्लास में जाकर ज्वाइनिंग ले सकते हैं। कुल मिलाकर अगर कहें तो आप बेरोज़गार नहीं बैठेंगे। उम्मीद करता हूँ कि अंग्रेजी बोलने के महत्व को आप समझ पाए होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि हमें कौन सी अंग्रेज़ी सीखनी चाहिए। हमारे पास पॉपुलर के वर्ड में 2 अंग्रेज़ी हैं, ब्रिटिश अंग्रेज़ी और अमेरिकन अंग्रेज़ी। तो जो ब्रिटिश अंग्रेज़ी है वह पूरी तरह से ग्रामर पर आधारित होती है और पूरे वाक्य के अनुसार लिखी और बोली जाती है, इसलिए इसे सरलता से समझा जा सकता है। इसमें प्रयोग होने वाले वर्ड लगभग इंडियन वर्ड से पूरी तरह मैच करते हैं, अतः इसका प्रोनाउंसिएशन हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। प्रोनाउंसिएशन का मतलब किसी भी शब्द का उच्चारण, शब्द को बोलना ही प्रोनाउंसिएशन कहलाता है। अब बात करते हैं अमेरिकन इंग्लिश की। अमेरिकन अंग्रेज़ी बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में यूज़ की जाती है और ब्रिटिश अंग्रेज़ी की अपेक्षा इसके वर्ड भी काफ़ी कठिन होते हैं। इसके वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करना भी बहुत ही कठिन होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम ब्रिटिश इंग्लिश सीखने वाले हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि स्पीकिंग इंग्लिश सीखने से पहले हमारे पास क्या क्या नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट वन, ओनली बेसिक। अंग्रेज़ी बोलना सीखने के लिए आपको बस बेसिक नॉलेज की आवश्यकता है। आपको 26 अल्फ़ाबेट्स का पता होना चाहिए और उसमें वावेल एंड कॉन्सोनेंट का भी पता होना चाहिए। सेकेंड वन, रीड। अंग्रेज़ी बोलने से पहले आप लिखी गई अंग्रेज़ी को पढ़ सकें, ऐसा कम से कम होना चाहिए। थर्ड वन, राइट। ना सिर्फ आप अंग्रेज़ी को अच्छे से पढ़ सकें बल्कि उसे लिख भी सकें। फोर्थ वन, जो सबसे मोस्ट पॉइंट है, वर्ड पावर। अगर आप अच्छी तरह से अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं तो आपके पास वर्ड पावर होना आवश्यक है। जितनी ज़्यादा आपको वर्ड मीनिंग याद होगी उतनी ही अच्छी से आप अंग्रेज़ी बोल। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको सभी रूल्स पता होते हैं, सभी नियम पता होते हैं, पर वह अंग्रेज़ी नहीं बोल पाते हैं। कारण यह है कि उनके पास वर्ड पावर की नॉलेज नहीं होती है। जैसे मान लीजिए यदि आपको पता ही नहीं है कि एप्पल मीन्स क्या होता है या फिर सेब को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, तो आपको अगर किसी ने बोल दिया कि ट्रांसलेट करो राम सेब खाता है, तो आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे। चलिए मान लेते हैं कि आप सेब को सेब ही बोल दिए, आप बोल दिए राम ईट्स सेब,
ठीक है, लेकिन अगर आपको खाने की स्पेलिंग ना पता हो कि खाने को अंग्रेज़ी में क्या बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे आप? बोलेंगे राम खाना सेब। तो ये पूरी तरह से हिंदी हुआ है, इंग्लिश कहाँ रहा इसमें? तो कुल मिलाकर आपको जितनी ज़्यादा वर्ड मीनिंग याद होगी, आप उतनी ही अच्छी अंग्रेज़ी बोल पाएंगे। दोस्तों, इससे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम आपको लर्निंग स्ट्रक्चर समझाने वाले हैं, तो वह ट्यूटोरियल देखना ना भूलिएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि हर 2 दिन के बाद हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड करें ताकि आप उसे अच्छी से समझ सकें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।